हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अत्तापुर में दिलखराश सड़क हादसा, हामिला खातून की मौत, शोहर और कमसिन बेटी जख्मी। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रोनुमा दिलखराश सड़क हादसे में हामिला खातून की मौत हो गई और उनके शोहर और बेटी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सैयद जमीर साकिन मल्लापुर बालापुर आज अपनी 7 महीने की हामिला बीवी 29 साल सैयदा असरा फातिमा और 4 साल बेटी के साथ हॉस्पिटल से बजरिए मोटरसाइकिल घर वापस हो रहे थे कि पिल्लर नंबर 90 के पास अत्तापुर इलाके में एक पार्क की हुई कार के ड्राइवर ने अचानक दरवाजा खोल दिया, जिसके साथ इनकी गाड़ी को धक्का लगा और वो तीनों गिर पड़े। इस दौरान वहां से गुजरने वाली आरटीसी बस ने खातून को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना के वजीर ज़राअत से बीआरएस नुमाइंदों की मुलाकात। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी में रैतु भरोसा स्कीम के तहत रकम न मिलने पर किसान बरहम हो गए। साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी और बीआरएस जिले सदर एम किशन रेड्डी की क़यादत में किसानों ने वजीर ज़राअत नागेश्वर राव से नुमाइंदगी की और फौरी तौर पर रकम जारी करने की ख्वाहिश की। किसानों ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अब किसानों के लिए मुसीबत बन चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि टीडीपी और कांग्रेस हुकूमतों के दौरान भी हैदराबाद के मुजाफात में सब्जी और पत्तों वाली फसलें उगाने वाले किसानों को अहमियत दी जाती थी। अब इन किसानों को स्कीम से बाहर रखना नाइंसाफी है। उन्होंने आगाह किया है कि अगर फौरी तौर पर किसानों को रकम फराहम ना की गई तो बीआरएस पार्टी इनके साथ खड़ी होकर सख्त एहतजाज करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के लिए शुरू की गई केसीआर की इस स्कीम को बर्बाद करने पर तुली हुई है। हैदराबाद के पुराने शहर में डबल बेडरूम मकानात के नाम पर धोखा। शहरियों को हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले डबल बेडरूम फ्लैट्स दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए हथियाने वाले गिरोह को नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम और बंदागुड़ा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमीन में 25 साल मोहम्मद अहमद साकिन गौस नगर, 21 साल मोहम्मद अमजद साकिन इस्माइल नगर, 33 साल राजकुमार रेड्डी साकिन बंदागुड़ा और 32 साल मीर कौसर अली साकिन गोलकुंडा शामिल है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना मोहम्मद अहमद है, जो रियल इस्टेट के कारोबार में नाकामी के बाद अपने साथी मोहम्मद अमजद के साथ मिलकर आवाम को सरकारी स्कीम के तहत फ्लैट्स दिलवाने का लालच देने लगा। इस मकसद के लिए उन्होंने राजकुमार रेड्डी से रब्ता किया, जो एक सरकारी हाउसिंग स्कीम के तामीराती साइट पर बतौर सुपरवाइजर काम करता था। ये शातिर अफराद मुतासरीन को फ्लैट्स के तामीराती मुकाम पर ले जाकर इन्हें फ्लैट्स की मंजूरी दिलवाने के बहाने लाखों रुपए वसूल करते। बादअज़ां जाली अलॉटमेंट ऑर्डर तैयार करके मुतासरीन के हवाले किए जाते। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुलजिमीन के कब्जे से 5,50,000 रुपए नकद रकम और डबल बेडरूम स्कीम की 11 फर्जी दस्तावेजात बरामद किए हैं। मजीद तहकीकात जारी है और पुलिस को शुबा है कि इस गिरोह से मजीद इंकशाफात भी सामने आ सकते हैं। केसीआर ने गोद लिए हुए गांव की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वजीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने इल्जाम किया कि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने भोंगीर के जिस गांव को तरक्की के लिए गोद लिया था, इसे नज़रअंदाज कर दिया। बीआरएस दौर में केसीआर ने भोंगीर के बासाला मिरी गांव को इख्तियार करके गांव में हमाजहती तरक्की का वायदा किया था। वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने आज गाँव में इंदरमा हाउसिंग स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान में मंजूरी लेटर्स जारी किए। उन्होंने कहा कि केसीआर ने इस गाँव को गोद लिया था, लेकिन तरक्की पर तवज्जो नहीं दी गई। केसीआर ने आवाम से जो वायदे किए थे, इनकी तकमील नहीं की। केसीआर ने वासलामुरी गाँव को रियासत के लिए रोल मॉडल बनाने का वादा किया था, लेकिन गाँव की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीआरएस दौर में जो कर्ज हासिल किया गया, इसकी अदायगी के तौर पर माहाना 6,000 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। वजीर हाउसिंग ने वासाला मुरी गांव में 205 खानदानों को इंदरमा हाउसिंग के अलॉटमेंट लेटर हवाले किए। सूरज के तरफ नायब खौस खज़ह नमूदार। तेलंगाना के जगत्याल जिले के अवाम हो गए हैरान। तेलंगाना के जगत्याल जिले में सूरज के गिर्द एक नायब खौस खज़ह नमूदार हुआ, जिसने सबको हैरत में डाल दिया। सूरज के गिर्द बनने वाला यह रंगीन हल्का तकरीबन 40 मिनट तक आसमान पर दिखाई दिया, जिसे देखकर मेटपल्ली, कोरटला, मल्लापुर और दीगर मुकामात के लोग हैरत ज़दा रह गए। कई अफराद ने इस नायब कुदरती मंजर को अपने मोबाइल फोन्स पर वीडियोज़ और तस्वीर में कैद कर लिया। यह मंजर एक नायब फल्कियाती मजहर होता है, जो खास जाविये पर सूरज की रोशनी बादलों में मौजूद बर्फ के जर्रात से मुनाकिस होकर पैदा करती है, जिसे साइंसी जबान में सैन हेलो कहते हैं। हैदराबाद के मुगलपुरा में आग लगने का वाकया, फायर ब्रिगेड ने 10 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके मुगलपुरा में एक इमारत में आग लगने के बाद कम अज़ कम 10 अफराद को फायर ब्रिगेड के अमले ने बाहिफाजत बचा लिया। पुलिस के मुताबिक मुगलपुरा में वाक़े एक हमा मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलने पर मुगलपुरा और गौलीगोड़ा फायर स्टेशन से फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे। फायर ऑफिसर ए बाल राजू के मुताबिक जब पता चला कि इमारत के बालाई मंजिलों में कुछ अफराद फंसे हुए हैं, तो फायरमैन ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें मुत्तसिल इमारत की छत पर मुंतकिल कर दिया। आग एक दुकान में लगी, जहां बड़ी मिकदार में कार्डबोर्ड और कागजात जखीरा किए गए थे। आग की वजह से बहुत ज़्यादा धुआं पैदा हुआ, जिसकी वजह से मकीन नीचे नहीं आ सके और छत पर चले गए। बादअज़ां उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। इब्तिदाई तहकीकात से शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, ताहम दुरुस्त वजह का अभी तयन नहीं हो सका है।
टूल गेट्स के नाम पर आरटीसी एक्सप्रेस बसों के टिकट्स में 10 रुपये का इजाफा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की जानिब से टूल टैक्स में इजाफा करने के बाद आरटीसी मैनेजमेंट की जानिब से मुसाफिरीन पर ज़ायद माली बोझ आयद किया गया है। पहले से ही रियासत में जिन रूट्स पर टूल गेट्स मौजूद हैं उन रूट्स पर एक्सप्रेस बसों में मुसाफिरीन से टूल गेट के नाम पर 10 रुपये ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर आरटीसी इंतजामिया ने रैशनलाइजेशन के नाम पर रियासत में तमाम अक़साम की एक्सप्रेस बस सर्विसेज में टिकट की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा कर दिया। निज़ामाबाद से हैदराबाद पहुंचने के लिए 3 टोल गेट से गुजरना पड़ता है, जिसके पेश नज़र एक मुसाफिर से 30 रुपये ज़ायद वसूल कर रही है। माजी में हैदराबाद से निज़ामाबाद जाने के लिए AC बस का टिकट 430 रुपये था, जिसमें इजाफा करते हुए इसे 460 रुपये कर दिया गया। एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक बसों में टिकट की कीमत 360 रुपये थी, जिसको बढ़ाकर 390 रुपये कर दिया गया। इसी तरह हैदराबाद से रामागुंडम जाने वाले रूट पर 3 टूल गेट्स हैं। इस रूट पर भी मुसाफिरीन से 30 रुपये ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। आरटीसी में रैशनलाइजेशन के नाम पर तमाम एक्सप्रेस सर्विसेज में मौजूद टिकट के साथ 10 रुपये ज़ायद वसूल करने का फैसला किया है। करीमनगर से पेद्दापल्ली तक एक्सप्रेस बस का टिकट 60 रुपये था, इसमें 10 रुपये का इजाफा करते हुए अब 70 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। करीमनगर तक मंथली 100 रुपये की टिकट को 110 रुपये कर दिया गया है। माजी में चिल्लर के मसाइल के नाम पर टिकट की कीमतों को राउंड फिगर करते हुए बस टिकटों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। कोरोना के दौरान 3 मरतबा 5 रुपये तक इजाफा किया गया। इलेक्ट्रिक बसों में ग्रीन टैक्स के नाम से 10 रुपये ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। इस तनाजुर में आरटीसी के ताज़ा फैसले के बाद मुसाफिरीन की जानिब से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। अवाम ने कहा है कि बैठने के लिए नाकाफ़ी सीटें हैं, सीटों में इजाफे के बजाय टिकट की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करते हुए इसकी पाबजाई करने के लिए मर्द मुसाफिरीन से ज़्यादा कीमत का टिकट लिया जा रहा है। इसराइल की तायद के खिलाफ हैदराबाद में अमेरिकी कौंसलेट पर धरना देने की कोशिश में कई अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़ अमेरिकी कौंसलेट के करीब उस वक्त कशीदगी देखी गई जब बाएं बाजू जमातों के कायदीन और कारकुनों ने इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के तनाजुर में अमेरिका की तरफ से इसराइल को दी गई तायद के खिलाफ धरना दिया। एहतजाज के पेश नज़र जुमेरात की सुबह से ही अमेरिकी कौंसलेट के तरफ पुलिस की भारी निफरी तैनात कर दी गई। जब बाएं बाजू के कायदीन और कारकुनान धरने के लिए कौंसलेट पहुंचे तो गच्चीबौली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए कायदीन और कारकुनों को खुसूसी गाड़ियों के जरिए करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर बाएं बाजू जमातों के कारकुनों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ पुरजोर नारेबाजी की। CPM के रियासती सेक्रेटरी जॉन वेजली को भी गिरफ्तार करके स्टेशन मुंतकिल किया गया। जलपल्ली तालाब के FTL की निशानदही का आगाज़। नवाही इलाके जलपल्ली में तालाब के FTL की निशानदही का अमल अदालत के अहकाम पर मुकम्मल किया गया, जिस पर इलाके के मकीनों में अपनी जायदादों के मुताल्लिक़ खदशात पैदा हो गए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट से जारी अहकाम के मुताबिक महकमा आबपाशी और महकमा माल के हुक्काम की निगरानी में जलपल्ली तालाब की मुकम्मल सतह की निशानदही करके तालाब के अतराफ तामीरात पर निशान लगाए गए और इस दौरान मुकामी अवाम ने ओहदेदारों से इस्तफ्सार किया कि ये निशानदही क्यों की जा रही है, जिस पर सर्वे हुक्काम ने बताया कि हाईकोर्ट में दरख्वास्त मफादाम्मा के तहत जारी अहकाम के मुताबिक FTL की निशानदही करके अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसका जायजा लेने के बाद अदालत जो अहकाम देगी इसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जलपल्ली तालाब जो कि 274 एकड़ पर मुहित था, इसमें तामीरी मलबा डालकर तालाब के बड़े हिस्से को मुस्तह कर दिया गया था और तालाब की शिकम में अराजियात की फरोख्त की शिकायत थी, लेकिन मुतल्लिका महकमा जात से किसी भी तरह की कार्रवाई न किए जाने पर अदालत से रुजू होकर जलपल्ली तालाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अहकाम जारी करके तालाब की मुकम्मल सतह की निशानदही की हिदायत दी थी, जिस पर गुज़िश्ता कल तालाब में तामीर कई मकानात पर महकमा आबपाशी और महकमा माल के ओहदेदारों ने निशान लगाए। इस इक़दाम से जलपल्ली के मकीनों में खौफ और हिरास की लहर पैदा हो चुकी है, क्योंकि तालाब में तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की निगरानी में कार्रवाइयों और बुलडोजर चलाने के वाक़यात से आवाम में तशवीश है। बताया जाता है कि तालाब को मुस्तह करके की गई तामीरात के खिलाफ जामे रिपोर्ट की तैयारी के बाद अदालती अहकाम के मुताबिक कार्रवाई करके जलपल्ली तालाब के इह्या की कोशिश का इम्कान है। ओहदेदारों का कहना है कि रिपोर्ट की तैयारी के बाद आला ओहदेदारों से मुशावरत के बाद कार्रवाई के मुताल्लिक फैसला किया जाएगा, क्योंकि तालाब में कई एकड़ पर तामीरात की जा चुकी है। दोस्त के तहत डिग्री कॉलेजों में तीसरे मरहले के एडमिशन्स में तोसी। डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना यानी दोस्त के तहत रियासत के डिग्री कॉलेजों में 3 मरहलों में दाखिले दिए जा रहे हैं। महकमा आला तालीम के ज़राए ने बताया कि तीसरे मरहले के तहत दोस्त के रजिस्ट्रेशन में 25 जून तक तोसी की गई है। इस ताल्लुक से जुमेरात को अहकाम जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक डिग्री कॉलेजों के तलबा और प्रिंसिपल्स की ख्वाहिश के मुताबिक ये तोसी की गई है। मिलारदेव पल्ली में फुटपाथ पर नाजायज़ कब्ज़ेजात बर्खास्त कर दिए गए। शहर के नवाही इलाके मिलारदेव पल्ली में हाइड्रा और बल्दिया हैदराबाद से बड़े पैमाने पर कार्रवाई में फुटपाथ पर कब्ज़ेजात को बर्खास्त कर दिया गया है। बल्दिया ओहदेदारों की निगरानी में इस कार्रवाई से पहले इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था और काबिज़ीन को सामान हटाने की मोहलत फराहम की गई, लेकिन काबिज़ीन की सामान हटाने के बजाय कार्रवाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश को देखते हुए हाइड्रा और पुलिस ने JCB की मदद से कब्ज़ेजात को बर्खास्त करने के इक़दाम किए। राजेंद्र नगर मिलारदेव पल्ली में इस कार्रवाई के दौरान सड़क
सड़क के दोनों जानिब फुटपाथ पर कब्जाजात को बर्खास्त करके इनको पैदल चलने वालों के इस्तेमाल के काबिल बनाया गया। बताया जाता है कि बल्लागुड़ा से आरामघर बराह काटेदन जाने वाली इस मसरूफ सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह न होने से हादसात को देखते हुए मुकामी अवाम की शिकायत पर हैदरा ने बल्दिया हैदराबाद के हमरा फुटपाथ पर कब्जाजात को बर्खास्त करने की कार्रवाई अंजाम दी। जराये के मुताबिक मुकामी अवाम की शिकायत का जायजा लेने के बाद हैदरा हुक्काम ने पुलिस और बल्दिया के जिम्मेदारों के साथ मुज़ाकरात के जरिए इस कार्रवाई का फैसला किया। मुतासरीन ने बल्दिया हैदराबाद और हैदरा अहदेदारों पर इल्जाम आयद किया कि इन्हें तख्लिया करवाने की कोई नोटिस जारी नहीं की गई और अचानक की गई कार्रवाई के नतीजे में कई गरीब ताजरीन जो फुटपाथ पर कारोबार करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, इन्हें तिजारत से महरूम होना पड़ा। अहदेदारों ने बताया कि नाजायज़ काबिज़ीन को बर्खास्त करवाने या इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि फुटपाथ पर कब्जा नाजायज़ है और इन नाजायज़ कब्जाजात की बर्खास्तगी के लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद सामान हटाने की मोहलत फराहम की गई। के.टी. रामाराव ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम में शिरकत के लिए बरतानिया रवाना। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव यानी केटीआर बरतानिया के दौरे पर रवाना हो गए। वो 20 और 21 जून को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाले बावकार ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम के इजलास 2025 में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का अहम मौजू हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ होगा। केटीआर इस मौके पर तेलंगाना में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए की गई कोशिशें, सनअती पॉलिसियों की निफाज और अवामी खिदमात को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसे मौज़ूआत पर इजहार ख्याल करेंगे। स्पाइस जेट तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से वापसी पर मजबूर। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाला स्पाइस जेट का तैयारा टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही तकनीकी खराबी की वजह से शमशाबाद एयरपोर्ट पर वापस हो गया। जराये के मुताबिक तैयारा SG-2696 जो सुबह 6:10 पर रवाना होने वाला था, 6:19 पर रवाना हुआ और तवक्को थी कि ये सुबह 7:40 पर तिरुपति पहुंचेगा। तहम तैयारे ने उड़ान भरने की थोड़ी ही देर बाद वापस शमशाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। एयरलाइन की जानिब से ताहाल कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। महकमे रजिस्ट्रेशन को मालियाती साल के पहले 2 महीने में 2574.58 करोड़ की आमदनी। गुज़िश्ता मालियाती साल की बनिस्बत इस मरतबा नए मालियाती साल के पहले 2 महीने के दौरान रजिस्ट्रेशन की आमदनी में इजाफा हुआ है। साथ ही दस्तावेज़ात की तादाद भी बढ़ी है। मालियाती साल के शुरुआती 2 महीने में 3.04 लाख दस्तावेज़ात का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिससे 2574.58 करोड़ रुपये की सरकारी खजाने को आमदनी हुई। जोराला प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफा। तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। बालाई इलाकों में बारिश की वजह से 33,000 क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हुक्काम ने बिजली की पैदावार जारी रखी। इस वक्त 38,447 क्यूसिक पानी नीचे की जानिब छोड़ा जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक ये पानी बराह रास्त श्री सैलम ज़ख़ीरे आब में पहुँच रहा है। अगरचे 2 हफ्ते बारिश में कमी थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जोराला की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। ईरान से खुश्क मेवाजात की हिंदुस्तान सप्लाई बंद, कीमतें 7वें आसमान पर पहुंची। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग 7वें दिन में दाखिल हो चुकी है। इस जंग ने दुनिया के कई ममालिक को बुरी तरह मुतासिर किया है। इन ममालिक में हिंदुस्तान भी शामिल है। एक तरफ हिंदुस्तान के लिए तेल की सप्लाई कम होने का खतरा बढ़ गया है और दूसरी तरफ खुश्क मेवाजात की सप्लाई जो ईरान से होती थी वो बंद हो गई है। हिंदुस्तान बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, खुबानी जैसे खुश्क मेवाजात दरामद करता है। ईरान से हिंदुस्तान खजूर, मामरा बादाम और पिस्ता जैसे खुश्क मेवाजात मंगवाता है। ईरान से आने वाले खुश्क मेवाजात पर पाबंदी लगने से हिंदुस्तान की परेशानियां बढ़ गई हैं। इनकी कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं और मिठाइयों में इसके इस्तेमाल ने मिठाइयों की कीमतों को भी बढ़ा दिया है। दरअसल अफगानिस्तान पहले पाकिस्तान के रास्ते खुश्क मेवाजात हिंदुस्तान भेजता था, लेकिन हालिया दिनों में पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी की वजह से अब अफगानिस्तान ईरान के चाबहार बंदरगाह से हिंदुस्तान में खुश्क मेवाजात भिजवाता है। अब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग होने की वजह से खुश्क मेवाजात की फराहमी रुक गई है। इससे दिल्ली के होलसेल बाजारों में खुश्क मेवाजात की कीमतें 5 से 10 गुना बढ़ गई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान से हिंदुस्तान सिर्फ तेल और खुश्क मेवाजात ही नहीं, बल्कि नमक, सल्फर, मिट्टी, पत्थर, प्लास्टर, चूना और सीमेंट, मादनियात, ईंधन, प्लास्टिक और इससे बनी मसनूआत, लोहा, ऑर्गेनिक केमिकल्स, गूंद और रेजन वगैरह भी मंगाता है। यानी ईरान से हिंदुस्तान आने वाली चीज़ों पर पाबंदी अगर ख़त्म नहीं हुई तो फिर आने वाले दिन बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। राहुल गांधी ने इंतहाई सादगी से सालगिरह मनाई। लोकसभा में हस्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने 19 जून को अपनी 55वीं सालगिरह बेहद सादगी के साथ मनाई। उन्होंने ना ही केक काटा और ना ही किसी तरह के जश्न में शिरकत की। राहुल गांधी ने हाल ही में हुए पहलगाम दहशतगर्दाना हमला, अहमदाबाद में हुए तैयारा हादसा और मां सोनिया गांधी के हॉस्पिटल में होने की वजह से किसी भी तरह के जश्न से दूरी बनाए रखी। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनान और लीडरान से मुलाकात जरूर की, लेकिन केक काटने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मौके पर सादगी बरतने का ही फैसला किया। पार्टी हेडक्वार्टर में ढोल नगाड़ों को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। पार्टी का कहना था कि दूर दूर से आए कारकुनान और लीडरान राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते थे, इसलिए सिर्फ मुलाकात का प्रोग्राम रखा गया। इस दौरान राहुल गांधी ने सभी का शुक्रिया अदा किया और मुल्क के मौजूदा हालात पर फिक्र जाहिर की।
ऑपरेशन सिंधु, ईरान से दूसरी फ्लाइट भी दिल्ली पहुंच गई। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग जारी है। दोनों ममालिक में फंसे दिगर ममालिक के बाशिंदे जल्द से जल्द अपने वतन वापस होने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। इस बीच जुमेरात को हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर दूसरी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। हुकूमत ने इसके लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, जिसके तहत ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से निकाले गए 110 हिंदुस्तानी तलबा को लेकर पहली फ्लाइट आज अल सुबह दिल्ली पहुंची थी। इसके कुछ घंटों बाद ही मजीद एक तैयारा दिल्ली पहुंचा, जिसमें ईरान में मुकीम हिंदुस्तानी सफीर और इनके अरकान खानदान शामिल थे। महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन के 59 नए मामले दर्ज, 1 की मौत। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत ने जुमेरात के रोज कहा कि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 59 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान एक शख्स की मौत भी हुई है। जुमेरात को 59 नए कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें मुंबई में 13, थाने में 1, नई मुंबई में 1, पनवेल में 1, पुणे में 13, पपरी चिंचवाड़ा में 8, सितारा में 2, सांगली में 1, सांगली एमसी में 1, कोल्हापुर एमसी में 6, नागपुर एमसी में 2 और चंद्रपुर से 10 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त रियासत में एक्टिव केसों की कुल तादाद 389 है। मुंबई में जनवरी से अब तक 912 केसेस दर्ज किए गए। जनवरी में 1, फरवरी में 1, अप्रैल में 4, मई में 435 और जून में 471 केसेस पाए गए। ये राहत की बात है कि तमाम मरीजों में सिर्फ हल्की अलामत देखी जा रही है। झारखंड में बारिश ने मचाई तबाही, 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी, कई पुल बहे, रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ तैनात। झारखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता 48 घंटों से मुसलसल बारिश के दरमियान मुख्तलिफ हादसात में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। रांची, हजारीबाग, रामगढ़, जमशेदपुर, चित्रा, सिमडेगा जैसे शहरों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। पुल बह जाने, मकान गिरने, कुआं धंसने, आसमानी बिजली गिरने और सड़क हादसात के 20 से ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इन हादसात में 25 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। कई मुकामात पर पानी के तेज़ करंट में फंसने लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात करना पड़ा। इसराइल का एक बड़ा हॉस्पिटल ईरान के मिसाइल हमले में तबाह। ईरान के एक मिसाइल ने जुमेरात की सुबह जुनूबी इसराइल के मरकजी अस्पताल को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए और अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हमले से मुख्तलिफ हिस्सों में वसी पैमाने पर तबाही हुई। इसराइली मीडिया ने तबाहशुदा खिड़कियों और घने काले धुएं की वीडियो नशर की। इस हमले से हटकर ईरान ने तेल अवीव में एक बुलंद और बाला रिहायशी इमारत और दिगर मुकामात को भी निशाना बनाया। इसराइल की एम्बुलेंस सर्विस मागन डेविड आदूम के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 40 अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान के इराक हैवी वाटर रिएक्टर पर फिजाई हमला किया, जो ईरान के एटमी प्रोग्राम पर इसराइल का ताज़ा तरीन वार है। यह हमला उस 7 रोज़ा तनाज़े के दौरान हुआ जो इसराइल के अचानक फिजाई हमलों से शुरू हुआ था, जिनमें फौजी ठिकानों, आला अफसरान और न्यूक्लियर साइंसदानों को निशाना बनाया गया था। जुमेरात को ईरान के मिसाइल हमले में इसराइल के जुनूबी हिस्से का मरकजी अस्पताल सोरुका मेडिकल सेंटर बराह रास्त जद में आ गया। अस्पताल के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि हमले से अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद नुकसान हुआ है और कुछ अफराद जख्मी हुए हैं। अस्पताल इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल न आएँ। सोरुका मेडिकल सेंटर में 1000 से ज़्यादा बेड्स मौजूद हैं और यह अस्पताल जुनूबी इसराइल के तकरीबन 10 लाख अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम करता है। अब खामनाई को मारेंगे, ईरान के जरिए अस्पताल पर हमले से नाराज इसराइल ने कहा। वस्ता इसराइल में मौजूद बेरिशिबा वाक़ एक अस्पताल पर ईरानी हमले ने तबाही मचा दी है। इस हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं, जिससे इसराइल चिरागपा दिखाई दे रहा है। इस हमले के बाद इसराइली वज़ीर दिफा केंट्स ने ऐलान किया है कि अब वो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को मार डालेंगे। केंट्स का यह बयान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए बदला लेने की कसम खाने के कुछ ही देर बाद आया है। दी यरूशलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि अस्पताल पर हमले के लिए बराह रास्त तौर पर खामनाई जिम्मेदार हैं, इसलिए हम अब बराह रास्त इन्हें हदफ बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल पर हमला एक जंगी जुर्म है, जिसकी सज़ा खामनाई को मिलेगी। केट्स का कहना है कि जिस तरीके से ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, इससे ये तय हो गया है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। हम अपने नए तरीके से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। केट्स ने ईरान में तबाही मचाने का अज़्म जाहिर करते हुए ये भी कहा कि हम अली खामनाई की सल्तनत को हिला देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम इसराइल पर सभी मुमकिन हमले को ख़त्म करने की सिमत में काम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि तेहरान पर हो रहे हमलों की मुखालिफत में ईरान ने जुमेरात को इसराइल के बेरिशिबा वाक़े सोरुका अस्पताल पर हमला कर दिया। इसराइली अफसरान के मुताबिक इस हमले में 6 अफराद संगीन तौर पर जख्मी हुए, जबकि 20 से ज़्यादा अफराद जुज़वी तौर पर जख्मी हुए। इस हमले में अस्पताल पूरी तरह से मुनहदम हो गया है। ईरान का कहना है कि यह अस्पताल इसराइली डिफेंस फोर्स के कमांड एरिया में है, इसीलिए इसे हदफ बनाया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।